हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान और आप देख रहे हैं जेपी न्यूज़ झारखंड। मैं आपके लिए मुलाकात एक ऐसे शख्स से करा रहा हूं जो 28 नवंबर को मुख्यमंत्री जी के हाथों से डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट लेकर के आया, ज्वाइनिंग लेटर लेकर आया है। इनका नाम सतीश कुमार जी है और ये पदमा प्रखंड के सरैया पंचायत के रहने वाले हैं। मैं आपकी मुलाकात उनसे करवाता हूँ और मैं जानना चाहूँगा कि कैसे इनको इम्प्रेशन मिला कि आज ये इस मुकाम तक पहुँचे हैं। 2 वर्ड अपने तरफ से। देखिए, सबसे बड़ी कि अगर आपने चाह लिया तो आप आसानी से इस चीज़ को कर सकते। तो मैं भी करीब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैं चाहा कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो मैंने ग्रेजुएशन के बाद फिर जॉब किया। जॉब करने के बाद फिर मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं अपने लिए करता, अगर मैं जॉब करता तो सिर्फ अपने लिए करता। इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ करना चाहिए। तो मैंने 2015 में यूपीएससी का तैयारी करने के लिए मैं दिल्ली चला गया और फिर दिल्ली से प्रिपरेशन किया। इसी बीच जेपीएससी का भी फॉर्म भरता था, यूपीएससी का भी फॉर्म भरता था। तो यूपीएससी में नहीं हुआ, लेकिन जेपीएससी में हो गया और मैं आज डिप्टी कलेक्टर के रूप में चयनित हूँ। आपके घर से आपको क्या सपोर्ट मिला? अगर घर वाले, मेरे पूरा परिवार, फैमिली ना होते तो संभवतः आज मैं यहाँ पे ना होता आपके पास, आपके समक्ष, क्योंकि घर वाले का पूरा मोटिवेट, कहीं हम मुझसे ज़्यादा तो घर वाले को भरोसा था। क्योंकि मैं तो कभी कभी डिप्रेशन, मतलब कि क्या बोले कि मुझे लगता था कि मेरा से नहीं होगा, हो सकता है मैं थोड़ा वीक हूँ या फिर लक नहीं साथ दे रहा है। इसी चीज़ों को, बहुत चीज़ें माइंड में चलता था। मेरे साथ तो द्वंद्व भी चलता था, खुद अपने आप से भी द्वंद्व चलता था। फिर और चीज़ें था कि पढ़ाई भी करना रहता था, फिर मुझे भी अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ता था कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। लेकिन जब भी कभी भी मेरा मोटिवेशन कम पड़ता था या फिर मतलब पढ़ने में, या फिर मुझे थोड़ा सा रिजल्ट ख़राब होता था तो लगता था कि अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन घर वाले को मुझ पर ज़्यादा भरोसा था। घर वाले बोलते तो हो जाएगा, टेंशन। अच्छा, हर इंसान के सफलता के पीछे शिक्षक का हाथ होता है। तो सबसे बेहतर शिक्षक आपको जो आपके लिए बेहतर किए, आपके लिए, आपके अंदर कुछ जगह है, उनका नाम? देखिए, मैं तो अगर शिक्षा का मैटर में कहिएगा तो हमारी मम्मी जी है। यहाँ पे बगल में वो डीएसपी बने, और फिर हमारे अशोक भैया, वो रेलवे में निकले, और भी 1-2 लोग बने। तो इन लोग बार बार बचपन से ही कहते रहे कि देखो ये डीएसपी बन गया, डीएसपी बन गया, ये बड़ा आदमी बन गया, वो बड़ा आदमी बन गया, वो लोग एरोप्लेन में घूम रहा है। ये सब चीज़ें जो बचपन में जो चीज़ फिट करता चला गया ना, तो वो मेरे अंदर फिट होता चला गया था। लेकिन मैंने वो तैयारी नहीं करता था क्योंकि मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं बचपन में सारे माइंड में डाल दिए गए थे। करीब इन्होंने 95 में ही इन्होंने डीएसपी बने थे। तो उनमें मैं जब 2000 तक मैं होश संभाला तो मम्मी हमेशा बोलती थी कि देखो इनका ना कि डीएसपी बन गया, ये बन गया, बहुत बड़ा पोस्ट होता है। फिर एक हमारे नाना थे, वो हमेशा बोलते थे कि तुम हाकिम बन जाओ, वो जज बन जाइए। तो वो हमेशा मोटिवेट करते थे। तो बचपन से सारी चीज़ें मेरे अंदर डाला जा रहा था। यानी पापा के यहाँ आपके घर में आपके पापा सर्विसमैन थे, भैया भी एक भाई बन गए, मतलब आपके नानी घर से भी ये हमेशा मिलता था? मेरे नाना जी एजुकेटेड हैं, तो उन्होंने हमेशा, मतलब मुझे हमेशा पसंद करते थे और बोलते थे कि ये लड़का कुछ ना कुछ करेगा। और उनका मैं दिली इच्छा था कि जज बने, क्योंकि उन चाहते थे जज बने। तो अभी जो आप बने हैं डिप्टी कलेक्टर, तो इसके बाद जज बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? जज के लिए तो वकालत करना पड़ेगा, वकील। अच्छा, फिर से दूसरा पढ़ाई करना पड़ेगा? नहीं हो पाएगा, अब उस लाइन से अलग हट गए। वो लाइन से अलग हो गए। हाँ, जज नहीं बने, लेकिन हाँ ये भी हो सकता है कि जो हमारा मजिस्ट्रेट वाला काम भी तो एक तरह से न्यायिक वाला है, जज का, तो वहाँ पे भी कर ही सकते हैं। एसडीओ का अपना न्यायालय चलता है, सीओ का न्यायालय चलता है, तो एक तरह से कहा जा सकता है डायरेक्टली जज भी। अच्छा, एक तो शिक्षक हो गए, एक आपके माता पिता गार्जियन हो गए। इंसान किसी न किसी शख्स को, अब आप डिप्टी कलेक्टर बन गए हैं, उसके बाद अभी आपको पोस्टिंग मिलेगा तो वीडियो का या सीओ का मिलेगा। वहाँ जाने के बाद सबसे ज़्यादा याद किसकी आएगी आपको? एक नाम बताइएगा। वहाँ जाने के बाद याद क्या, जब अगर मैंने इस फील्ड में आ गया हूँ तो फिर हमें तो अब नहीं, घर के जैसे लगता है, जैसे होता है पापा मम्मी, ये तो दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा है, इससे बड़ा तोहफा कुछ नहीं है। उसके बाद घर के गार्जियन भी है। लेकिन हर इंसान जो है, एक सवाल पूछा गया था कि बेटा 50 आदमी का नाम लिखो अपने परिवार वालों का, तो लिखते काटते काटते 10 काटो, 15 काटो, काटते काटते वो लास्ट में आ गए थे अपने पापा मम्मी पे। तो मैं इसलिए जानना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा प्यार किससे मिला, पापा से या मम्मी से? छोटा सा क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा पिटाई पूछिए किससे? हमारे मम्मी से मिला। मम्मी से मिला है? हाँ,
क्योंकि मम्मी के सामने रहे होंगे। उन्हीं के सामने रहे तो उन्हीं से ज़्यादा पिटा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसको आप ऐड करें।